Hello students, today we are going to start a new chapter that is computers, the genesis. So कंप्यूटर तो मालूम है आपको, आपने देखा है कंप्यूटर कैसा होता है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, पर क्या कंप्यूटर शुरू से ही ऐसा था? नहीं ना। कहीं ना कहीं इसका ओरिजिन हुआ होगा। ये जो जेनेसिस है इसका मतलब भी वही है, यानी कि इसका ओरिजिन या फिर कहें शुरुआत, है ना। इसका शुरुआत कहाँ से हुआ, इसका ओरिजिन, इसका बेस कहाँ से है। ओके, ये चीज़ है। सो एट द एंड ऑफ द चैप्टर यहाँ बोल रहे हैं यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नो मेमोरी नो कंप्यूटर। ये जो कॉन्सेप्ट है नो मेमोरी नो कंप्यूटर, ये आपको बहुत अच्छे से, बहुत भली बात है, आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या होता है। दूसरी चीज़ है कि किस तरह से समय के साथ अलग अलग तरह के जो कैलकुलेटिंग डिवाइसेस रहे हैं वो चेंज होते गए और उनका जो भी विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी खासियत है, वो भी चेंज होता गया। और फिर हम अभी तक में जो भी 5 जनरेशन के जो भी कंप्यूटर्स है उनके बारे में पढ़ेंगे और उनका कैरेक्टरिस्टिक्स को भी जानेंगे। So, the computer is a remarkable machine with immense impact. Do you know about the interesting chain of events in history which led to the development of this present day wonder machine? Do you know about the fundamental components of a computer? Now, let us look at the answer to this question in the chapter. But first, let us read about what no memory, no computer means. राइट। सबसे पहली बात है कि ये जो कंप्यूटर है ये एक अपने आप में बहुत अनोखा एक मशीन है और इसका काफ़ी हद तक बहुत इसका एक अफेक्ट और इफ़ेक्ट दोनों रहा है, यानी कि इम्पैक्ट रहा है ना। और हमारे इतिहास में कई सारे ऐसे घटनाएं घटी, ऐसे इवेंट्स हुए जिनके वजह से कंप्यूटर को बनाना पड़ गया, राइट। जिसकी वजह से ये डेवलपमेंट हुआ कंप्यूटर का। इसी चीज़ को हालांकि हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल, उतनी ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, लेकिन बट कंप्यूटर के बेसिक हिस्ट्री में हम लोग जाएंगे, उसको थोड़ा सा देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। और यहाँ बोल रहे कि बट वी हैव टू फर्स्ट रीड अबाउट नो मेमोरी नो कंप्यूटर, व्हाट डज इट मीन्स, इसके बारे में फिर उसके बाद हम लोग और भी चीज़ों को समझ पाएंगे। नो मेमोरी नो कंप्यूटर, व्हाट डज इट मीन? यस, विदाउट द कंप्यूटर हैविंग द एबिलिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन इट हैज़ नो एग्जिस्टेंस अदर देन बीइंग अ मेयरली कैलकुलेटिंग डिवाइस। सही बात है। मान लीजिए आपके पास आपका पर्सनल कंप्यूटर है, पीसी है, या फिर लैपटॉप है, या फिर टैबलेट है, या फिर फ़ोन है, कुछ भी है, स्मार्टफोन है, कुछ भी है। अगर सपोज दैट वो आपके इन्फॉर्मेशन रख नहीं पाता, स्टोर नहीं कर पाता, तो क्या उसका कोई यूज़ होता? आपने फ़ोटो खींचा, वो हट गया, वो डिलीट हो गया या इरेज हो गया या कुछ भी हो गया, लेकिन वो सेव नहीं हुआ आपके सिस्टम में, वो कहीं भी सेव नहीं हुआ। आपने गेम डाउनलोड किया पर वो गेम डाउनलोड ही नहीं हुआ, वो मेमोरी में रहा ही नहीं। सोचा जाए तो विदाउट मेमोरी में, बिना अगर कंप्यूटर का एबिलिटी अगर नहीं होगा किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का, अगर उसका क्षमता नहीं होगा स्टोर करने का किसी भी इंफॉर्मेशन को, तो फिर वो मामूली सा एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बन के रह जाएगा, एक मामूली सा कैलकुलेटर, है ना, ये चीज़ रहेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन। यहाँ देखिए, मेमोरी भी फिर किस तरह के होते हैं ये भी देखना है हमें। मेमोरी बेसिकली एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। तो इस प्राइमरी में क्या आता है ना, ये मेमोरी 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। और इस प्राइमरी में फिर 2 तरह की मेमोरी आती है, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा है रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम कहते हैं रोम। फिर सेकेंडरी में क्या आता है? सेकेंडरी में सीडी आता है, डीवीडी आता है, पेन ड्राइव आता है, फ्लॉपी ड्राइव आता है, राइट। ये सब चीज़ें
सेकेंडरी में आते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन। सो द कंप्यूटर मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स, राइट। ये दो तरह के हैं। सो पहला है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी देख लेते हैं क्या होता है। ये प्राइमरी मेमोरी का काम क्या होता है। ये प्राइमरी, इसको इंटरनल या फिर मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं, जो एकदम मेन मेमोरी है कंप्यूटर का। इसका जॉब क्या होता है, इसका काम क्या करना है कि जितने भी डेटा और इंस्ट्रक्शन आते हैं ना, उसको स्टोर कर रखना है। और जब भी कुछ भी इनपुट किया जाता है, उसको तुरंत एक्सेस करना है सीपीयू को, तो ये मेमोरी हेल्प करता है उसको एक्सेस करने में। और ये मेमोरी भी दो तरह के होते हैं, एक होता है रैम, दूसरा होता है रोम। तो ये रैम क्या है, ये रैम रीड एंड राइट मेमोरी है। और इसका ये नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये रीड और राइट ही करता है, राइट, यही करता है ये। और एक चीज़ क्या है इसके बारे में कि जब पावर अगर सप्लाई स्विच ऑफ हो गया या फिर किसी तरह से कट हो गया, तो जितने भी सारे कंटेंट है वो ख़त्म हो जाएंगे। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बेसिक एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ। ओके, एक बेसिक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास पीसी है पर आपके पास यूपीएस नहीं है। आप बिना यूपीएस के किसी तरह चला रहे हैं सिस्टम, और आप कुछ प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं इंटरनेट पे, और आपने कुछ कुछ टाइपिंग करना था और आप टाइप कर चुके हो 2-3 पेज, पर आपने सेव नहीं किया। और आपको अंदाज़ा नहीं था कि अगले 5 मिनट में करंट जाने वाला है, बिजली जाने वाली है। सो आपने सेव नहीं किया और अचानक बिजली चली जाती है और फिर आपका सारा डेटा उड़ जाता है। ओके, सारा डेटा उड़ जाता है। लेकिन बट अगर आपके पास यूपीएस रहता तो किसी तरह से थोड़ा बहुत भी हम बैकअप कर सकते थे। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू रोम। ऑन द अदर हैंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड बट ओनली एक्सेस्ड। और यहाँ से क्या हो सकता है कि रोम में जो भी मेमोरी है वो सिर्फ मॉडिफाई नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ एक्सेस किया जा सकता है। और जो भी चीज़ कंप्यूटर को चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोग्राम्स सब इसके पास अवेलेबल होता है। और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है ये डिलीट नहीं होता है, चाहे ये कंप्यूटर ऑफ हो या ऑन हो, राइट। फिर है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, ये सेकेंडरी मेमोरी में वो खासियत होता है जिसमें जो भी हम डेटा स्टोर करना चाहे वो परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो ये खास बात है इसका। नाउ मूविंग ऑन, माइक्रो प्रोसेसर। ये माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि हम सीपीयू भी कह सकते हैं। और जितने भी जो भी प्रोग्राम्स वगैरह रन करने का है, फंक्शन करने का है किसी भी प्रोग्राम को, वो सारा सीपीयू देखता है, सारा माइक्रो प्रोसेसर देखता है। एंड इट ऑल्सो डिटरमाइंस द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर अलॉन्ग विथ अदर कंपोनेंट्स। इट इज़ लाइक ह्यूमन ब्रेन, एक ह्यूमन ब्रेन की तरह है ये, इंसानी दिमाग जैसा है जो सभी चीज़ों को प्रोसेस करता है। इवन दैट और मतलब ताकि कंप्यूटर जो मॉनिटर है वो हमें आउटपुट दे सके, राइट। एंड आप अपने इंटरेस्टिंग थोड़ा सा जीके के लिए आप इस फैक्ट को पढ़ सकते हो, राइट कॉर्नर पे जो भी फैक्ट है फॉर योर जीके, यू कैन रीड इट। नाउ मूविंग ऑन, हाउ डिड इट ऑल बिगन। इन सभी चीज़ों का शुरुआत हुआ कहाँ से? सो कैलकुलेटर्स। सो हम लोग समय में थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, कैलकुलेटर्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं। सो कैलकुलेटर्स फॉर लॉन्ग हैव एडेड इन परफॉर्मिंग अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, है ना, जो भी प्लस माइनस डिवाइड ये सब काम करने में इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल रहा है कैलकुलेटर का। और कैलकुलेटर के आने के बाद काफ़ी सारा कैलकुलेशंस जो भी जोड़ घटाव करने का है वो बहुत आसान हो गया है। और आज कोई ऐसा शॉप नहीं है, देर इज़ नो शॉप वेयर देर इज़ नो कैलकुलेटर। If you go to any market, if you go to any big malls or any supermarket, you'll find that they have a calculator or they have a computer where they do the
कैलकुलेशंस, राइट। सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं एबेकस से। सो ये सबसे अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस रहा है। जब कोई मशीन्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तब ये यूज़ होता था। ओके, और इसके कुछ खासियतें यहाँ पे, इसको भी हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे कि इसे हम काउंटिंग फ्रेम भी कहते हैं, और ये सबसे अर्लीस्ट डिवाइसेस है काउंटिंग करने के लिए। और ख़ासकर इसे चाइना, ग्रीस, रशिया, मिडिल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था। और पर इसको सबसे पहले बेबीलोन जो इराक में है, ओके, जो इराक में है, वहाँ इसको देखा गया था। जब खोदा गया था, जब आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ ढूंढ रहे थे, वहाँ पे अपना रिसर्च कर रहे थे, तब उनको बेबीलोन में सबसे पहले दिखा। ओके, एंड फिर इसका जो नाम है, ये नाम कहाँ से आता है? इसका नाम एक्चुअली ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, एबैक्स या फिर एबाकॉन। इसका मतलब होता है टेबल या फिर टैबलेट। और चाइनीज़ में इसे सुआपान भी कहते हैं, और जापानीज़ में इसको सोरोबान कहते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन, नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स क्या था? ये भी एक तरह का कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो जॉन नेपियर ने बनाया था 1617 में। डेट आपको याद रखना है, 1617 में, ताकि देखिए प्लस माइनस तो हो जा रहा था, ये काम एबेकस कर ले रहा था, बट इनटू और डिवीजन भी चाहिए। सो ये सारा काम ये बोन्स कर रहा था। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, पास्कल लाइन। सो इसे हम एरिथमेटिक मशीन भी कहते हैं, और ये 1642 में इसका डेवलपमेंट हुआ था। और एक्चुअली क्या होता है, जो ब्लेज पास्कल था, ये अपने फादर को हेल्प करने में, उसके काम में, उस ड्राइव की वजह से, है ना, उसने टैक्स कलेक्शन को उसके फादर के आसानी के लिए उसने ये मशीन, पास्कल लाइन मशीन बना दिया। और माना जाता है कि ये पहला सक्सेसफुल मैकेनिक कैलकुलेटर रहा है। एंड इसमें एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, सब कुछ इसमें हम सब कर सकते हैं। फिर लास्ट है ये डिफरेंस इंजन। लास्ट नहीं है, लास्ट सेकेंड है डिफरेंस इंजन। उसके बाद एनालिटिकल। और इन दोनों को किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज। और चार्ल्स बेबेज, मालूम हो ये चार्ल्स बेबेज कौन थे? चार्ल्स बेबेज बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है कंप्यूटर में, कंप्यूटर के फील्ड में। ओके, ही वॉज द क्या? ही वॉज व्हाट? फादर। ही एक्चुअली वॉज नहीं बोलेंगे इसको, ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ओके, इसे फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। यहाँ लास्ट लाइन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ लिखा हुआ है, इट वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड हेंस इज राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, और ये डिफरेंस इंजन भी ये पहला ऑटोमेटेड मैकेनिकल कैलकुलेटर था। और ये एनालिटिकल इंजन की खास बात ये था कि ये इनपुट के साथ साथ ये आउटपुट डिवाइसेस भी इसमें थे, और इसमें डेटा स्टोरेज यूनिट भी था, और बहुत बड़ा योगदान इनका रहा है कंप्यूटर के क्षेत्र में। सो इसलिए इसे फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सबको समझ में आया है, और नेक्स्ट क्लास हम कंप्यूटर टाइमलाइन को कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, कंप्यूटर टाइमलाइन से। ओके, सो थैंक यू।